बच्चों लास्ट क्लास में हमने साउथ अफ्रीका कंट्री के एग्जाम्पल से ये तो समझ लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना बेटर रहता है और साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से बन सका था। और आज की इस क्लास में बच्चों हम बात करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन सका। और एक अच्छी बात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये है कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जी हाँ बच्चों, सारी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। टॉपिक है बच्चों हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। फ्रॉम 1858 ऑनवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड मेनी एक्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट कुड नॉट सेटिस्फाई इंडियन एस्पिरेशन। कहने का मतलब यह है कि देखिए जो बच्चों ब्रिटिशर यहां पर आए थे तो उन्होंने इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अपना जो मोनोपोली थी उसे अच्छे तरीके से यहां पे स्टैब्लिश कर लिया था। बेशक उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत क्यों ना क्यों, लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव को लेकर बात करें तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ठीक भी कही थी जो कि आज भी उसे हम फॉलो जरूर करते हैं। और जब बात की जाए एक्ट्स को लेकर तो वो भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बनाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंडियंस की जो एस्पिरेशंस थे उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे। सो दैट्स अ रीजन कि देखिए इंडिया इंडियन के लोगों का ही है तो यहाँ पे अंग्रेजों का क्या काम। तो कहीं ना कहीं डिमांड तो बढ़नी थी क्योंकि ये जो स्ट्रगल था वो बहुत लंबा था और हमें जो एक शुरुआत थी वो 20वीं सेंचुरी में नेशनल मूवमेंट के थ्रू देखने को मिली। ये सारी जानकारी आपको पहले से ही होप्स होगी पता ही होगी। द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट रेज्ड इन 1934 बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट पार्टी इन इंडिया। 1885 में उसकी आप कह सकते हो स्थापना हुई थी, फाउंड हुई थी ये। तो बच्चों यही पार्टी थी जिसके थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड थी वो रेज की गई थी 1934 में। इन 1938 जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, फॉर्मुलेटेड द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो उन्होंने ये डिमांड करी थी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी चाहिए जिसके अंदर ये डिसाइड होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से बनेगा। इन 1942 ये वही टाइम था बच्चों जब क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी गांधी जी के द्वारा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज दैट इंडियन शुड फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बाय देमसेल्फ। तो उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि इंडिया जो है वो अपने लिए खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना सकता है। तो ये तो था बच्चों सारी चीजें। इसके बाद वो कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम अलग अलग कंट्री के कुछ एग्जांपल्स लेंगे। फॉर एग्जांपल डेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुई थी फ्रांस के अंदर। बच्चों यहां से हमने 3 वर्ड को अपने इंडियन प्रीएम्बल के अंदर भी ऐड कर रखा है। फ्रेटर्निटी हो गया, लिबर्टी और इक्वालिटी। उसी तरीके से द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन। तो जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो भी इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलती है लोकसभा राज्यसभा के तौर पर। द बिल ऑफ राइट इन यूएसए और द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया, ये सभी वो फैक्टर थे कंट्रीज के जिनकी वजह से हमारे देश के अंदर भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन सका था। अब इन कंट्री का एग्जांपल इसलिए लिया जा रहा है कहीं आपको कंफ्यूजन हो जाए कि बच्चों अगर आप देखोगे हमारे खुद के कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे बहुत से प्रोविजन है जो कि डिफरेंट कंट्री से हमने क्या किया है अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। यहां पर आप एक इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि आपको स्पेशली एमसीक्यू क्वेश्चन में इतनी सी भी प्रॉब्लम ना फेस हो सके। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू किया गया था, विच वाज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। तो इसके जो मेंबर थे वो कौन थे, जो प्रोविंशियल असेंबली के थे। तो टोटल अगर मेंबर की बात की जाए 389 मेंबर थे, लेकिन ये रिड्यूस हो गए थे, कम हो गए थे। आप जानते हो 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान के तौर पे, तो टोटल मेंबर 299 ही रह गए थे आफ्टर पार्टीशन। टुक ऑलमोस्ट 3 years टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन होल्डिंग 11 सेशन ओवर अ 165 day पीरियड।
टोटल 11 सेशन हुए थे, सिटिंग हुई थी, जो टाइम पीरियड था वो 165 डेज का था और इसे बनने में ऑलमोस्ट 3 ईयर लग गए थे। अगर एक्यूरेट की बात की जाए तो 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज लगे थे। जब बच्चों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय हमारे पास 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट्स थे। ये एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, जब हमारा 1950 में ऑलमोस्ट इंप्लीमेंट हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आज के समय ये जो डेट है वो बढ़ चुका है, यानी कि जो आर्टिकल है वो भी बढ़ चुके हैं, जो शेड्यूल है उन्हें भी बढ़ा दिया गया है अमेंडमेंट के थ्रू, लेकिन जो बेस है वो आप इन्हें ही मानोगे। होप्स कि ये जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। सो यहां से हमारा टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसके थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इन जुलाई 1946 इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर हेल्ड। तो उस समय कब हुए थे इलेक्शन? 1946 में। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो जो हमारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके थ्रू किया गया था? इसी असेंबली के थ्रू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये परमानेंट थे। इनसे पहले जो नॉन परमानेंट थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन परमानेंट के तौर पे आप इनका नाम अच्छे से जरूर याद रखिएगा। इन दिसंबर 1946 द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड। तो पहली मीटिंग ही इस समय हेल्ड हुई थी। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ मेजर चीजें। इसके अलावा आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान, 1947 की बात हो रही है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आल्सो गॉट डिवाइडेड। क्योंकि जो मेंबर्स थे अब वो मेंबर्स तो कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। अभी मैंने आपको डेटा बताया था 389 से रिड्यूस हो गया 299 तक ही रह गया था। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 बट इट कम इनटू अफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जब बात इंप्लीमेंट की आती है तो हमने 26 जनवरी 1950 को पूरे कंट्री के अंदर इसे इंप्लीमेंट कर दिया था। उसी दिन से आज हम बच्चों जो मनाते हैं वो रिपब्लिक डे मनाते हैं, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे इंडिया में स्टैब्लिश हो गया था। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेटेड जनवरी 26 एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। होप्स होगी बच्चों आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफी अच्छे तरीके से समझ भी आ चुकी होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो वो एक सिस्टमैटिक तरीके से वर्क करती थी, क्योंकि इसके अंदर सबसे अच्छी चीज पता क्या थी? जो पब्लिक ओपिनियन थे उसके ऊपर भी इस असेंबली में डिबेट एंड डिस्कशन भी हुआ करती थी। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। कुछ ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स भी थे, कुछ ऐसे लॉज भी बनाए गए थे जिसमें डिबेट एंड डिस्कशन तो हुआ ही नहीं था, डायरेक्टली उसे पास कर दिया गया था। फॉर एग्जांपल जो वोट डालने का राइट था ना, वो सभी लोगों को दिया गया था। डजेंट मैटर उनकी कास्ट, रिलीजन और उनका जेंडर क्या है, सबको इक्वल तरीके से राइट दिया गया था। Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for a discussion। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जिसके चेयर पर्सन थे हमारे आप कह सकते हो फाउंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, इनके साथ और भी अदर मेंबर थे, मेन पर्सन इन्हें बनाया गया था। मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसिडर। तो 2000 से ज्यादा जो अमेंडमेंट है इसमें कंसिडर किए गए थे, यानी कि जो भी एरर्स होगा उसे हटा दिया गया था। तो कुछ इस तरीके से बच्चों हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था। होप्स हो कि बच्चों आपको काफी अच्छे तरीके से ये एक छोटा सा टॉपिक समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वेट कीजिएगा लास्ट पार्ट का, जिसमें हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे प्रीएम्बल के बारे में, हर एक छोटे छोटे पॉइंट और इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जो कि आपको इस लेसन को अच्छे तरीके से कवर करने में काफी हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए से बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।